जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, याद रखिए, एक भारत के अंदर ऐसा शख्स बैठा हुआ है, ऐसा एक सनातनी योद्धा, मैं योद्धा कहता हूँ, आपके बीच में है, हमारे देश में, जो हम सब सनातनियों, सारे हिंदुओं को समय समय पर सावधान करता रहता है, समय समय पर सावधान करता है। भारतवासियों, याद रखिए, उनका नाम है बाबा बुलडोजर। अब बाबा बुलडोजर ने अब क्या सावधान किया, याद करिए। बाबा बुलडोजर ने कहा था 4-5 दिन पहले कि जैसे हम उपनिवेशवाद को याद करते हैं, जैसे हम उपनिवेशवाद को याद करते हैं, अब आप कहेंगे ये उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद ये है कि जैसे जोर जबरदस्ती, ताकत के बल पर और घमंड पर पंच छल करके किसी देश से धोखा किया जाए और उसे सिर्फ अपना गुलाम बनाकर छोड़ा जाए, और उस कोई छोटा सा देश है उसके ऊपर जबरदस्ती छल प्रपंच से कब्जा, तो ऐसी मानसिकता पे चर्चा तो होती रहती है। ये क्योंकि एक इतिहास का काला अध्याय है। जैसे भारत के बारे में वो बता रहे हैं कि भारत के अंदर, हमारे देश में अंग्रेज़ों ने भी आके राज किया, पुर्तगालियों ने भी आके राज किया, चाहे उनका राज थोड़े समय का ही था, फिर फ्रांसीसियों ने भी राज किया। तो ये सब छल प्रपंच द्वारा ही हुआ, ताकत के जोर पे। तो उसकी चर्चा होती है जरूर सारी दुनिया में, लेकिन इसी तरीके की चर्चा उपनिवेशवाद जैसे शब्द की होती है या उपनिवेशवाद की होती है, वैसे ही चर्चा राजनीतिक इस्लाम, वैसी ही चर्चा राजनीतिक इस्लाम की होनी चाहिए। बाबा बुलडोजर खबरदार कर रहे हैं भारतवासियों, याद रखिए। अब आप कहेंगे राजनीतिक इस्लाम क्या है? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, ये तो कब इस धरती पे आया किसी को पता नहीं है इसके बारे में। यहाँ तक कि हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को भी पता नहीं है इसके बारे में। हमारे ऋषियों मुनियों को भी, जो आज के हैं हमारे महारथी महात्मा, उनको भी पता नहीं असली इसकी तारीख क्या है। वो अंदाजे से हम अंदाज़ा लगाते हैं, कोई कहता है 5000 साल पुराना है, कोई कहता है 7000, कोई 10,000, कोई कह रहा है 1,00,000 वर्ष पुराना है। हमारा जो धर्म है सनातन, सनातन मतलब जिसका
ना कोई आदि है ना अंत है। आदि मतलब जिसकी शुरुआत कब हुई ये किसी को भी नहीं पता। सनातन की शुरुआत कब हुई ये प्रयास ही है। भारतवासियों सिर्फ प्रयास है कि 10,000, 50,000, लाख वर्ष पुराना, 5 लाख वर्ष पुराना, और ना इसका कोई अंत है। ये ऐसा हमारा धर्म है। सिर्फ सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब रिलीजन है, बाकी सब मज़हब है। जैसे इस्लाम हो गया, ये भी मज़हब है, ये कोई धर्म नहीं है। जैसे ईसाई धर्म हो गया, ईसाई मज़हब हो गया, ये धर्म नहीं है। ईसाई भी, यहूदी है, वो भी धर्म नहीं है, ये भी मज़हब है। ऐसे बाकी सारे जो है ना इस धरती पे सब मज़हब है, रिलीजन जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में। तो धर्म एक ही है, सनातन। अब आते हैं बाबा बुलडोज़र के राजनीतिक इस्लाम के बारे में, जिसके बारे में वो खबरदार कर रहे हैं कि इसके पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल भारतवासियों, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अब बुलडोज़र बाबा ने बोल दिया है तो सारी भारत में इसकी समय समय पर चर्चा होगी और धीरे धीरे दुनिया में पूरी फैलेगी। देखिए, और राजनीतिक इस्लाम क्या है। अब दुनिया में ये जो हम कहते हैं इस्लाम, जिससे मुस्लिम फॉलो करते हैं, ये एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा मज़हब है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपने कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा कि कोई मज़हब जब इस धरती पे आया या वो पैदा हुआ या वो अवतरित हुआ तो पैदा होते ही ये ढूम ढाम धूम ढीम धड़ाम चालू कर दिया। इसकी गर्दन काटो, इसका सर तन से जुदा, उसकी गर्दन, उसकी टांग अलग, उसका हाथ अलग। कोई मज़हब आपको दुनिया में सिर्फ इस्लाम के सिवा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। सिर्फ पूरी दुनिया में एक इस्लाम ही है जो जब से पैदा हुआ है। इसमें मार काट के सिवा कुछ भी नहीं। आप इनकी किताबें पढ़िए, आप इनके मौलानों की बातें सुनिए, इनके मौलवियों की बातें सुनिए, उसमें सब जगह ये अंदर से तो बहुत कुछ छुपाते हैं, खुल के नहीं बताते, लेकिन बातें सामने आ ही जाते हैं। जैसे आपस में ही इनके भी कई, जैसे हमारे को ये जातियों में बांटते, तो इनके अंदर भी, मुस्लिमों के अंदर भी बहुत सी जातियां हैं। तो देखिए, ये इनकी जातियों में लड़ाई है। ये कहते हैं उसने हमारे अल्लाह को उस जात वाले ने मार दिया, वो कहता है उसने हमारे अल्लाह को उस जात वाले ने मार दिया। वो कहता है, मुस्लिम ही आपस में, मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, कि हम उसको नहीं पैगंबर मानते, वो कहता है हम उसको ही नहीं मानते। सिया सुन्नी देखो, आपस में दिन रात मार काट। तो ये जड़ से ही समझिए, कोख से ही युद्ध युद्ध युद्ध, मार काट, काट पाट, ये इनका मज़हब इनको सिखाता है। इनकी किताबों में है ये, इनकी पुस्तकों में है ये। तो आप कभी चले जाइए मदरसे में, ज़रा उधर 10 दिन बैठ के देख लिए, यही सिखाएंगे ये लोग, मौलाना मौलवी। तो इसके लिए ही बाबा बुलडोज़र आपको सावधान कर रहे हैं ऐसे खतरे के प्रति। और इसके आगे का उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, ये लोग मतलब एक अपना साम्राज्य फैलाओ फैलाओ फैलाओ,
सारी दुनिया में मारकाट मचाओ, सारी दुनिया को मुस्लिम बनाओ, सिर्फ इस्लाम ही रहे इस धरती पे, बाकी कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। हालांकि ये जिन इज़राइल से ये हमास लड़ रहा है यहूदियों से, वो यहूदी धर्म पहले आया है, इस्लाम बाद में आया है। यहूदी धर्म के बारे में इनकी किताब में लिखा हुआ है, बताइए, फिर भी बोल रहे हैं हम एक को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ये इनका मजहब सिखाता है। अब यही बात दूसरी लेके आ जाइए भारत के अंदर। अब कश्मीर में क्या हुआ था, देखिए कश्मीर में कोई जो हमारे कश्मीरी सनातनी पंडित भगाए गए, वो कोई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा नहीं हुआ था कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया तो मार काट मची, चलो भाग गए हिंदू ना। वहाँ पे भी जो हुआ, पूरी तरह से सनातन को, हिंदुओं को मिटाने की कोशिश थी कश्मीर से, पूरी तरह से इस्लामी राज्य बनाना उसका मकसद था इनका। लेकिन काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब हो गए थे उसमें। और ये अगर आपके एक वोट की कीमत, अपने एक वोट की ताकत नहीं दिखाते, बीजेपी नहीं आती, तो अब तक ये सारे जो 2-4-10 बचे थे वो भी मुश्किल से बचते वहाँ पे। तो ये राजनीति की इस्लाम बाबा बुलडोजर समझा रहे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए भारतवासियों। वो खतरे से आगाह कर रहे हैं आपको। दूसरा देखिए, इनके उदाहरण कैसे कैसे गंदे भरे पड़े हैं। अब ईरान के अंदर देखिए, ईरान के अंदर इन्होंने बाल बुर्का पहनो, बाल छोटे मत रखो, कितनी मार काट मचाई, कितनी औरतों, कितनी महिलाओं को कत्लेआम कर दिया, ख़त्म कर दिया बुर्का पहन। लेकिन कैसा मजहब है इनका भाई। वो शादी हो रही है वहाँ पे, जो सब काट छाट मचा रहा है, उसका परिवार फैंसी ड्रेस पहन रहा है, अंग्रेजी ड्रेस पहन रहा है, कोई बुर्का नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, गाने पे गाना है, बाजे पे बाजा है, धुन पे धुन है। ये इनका मजहब मतलब मारो काटो सिखाता है। लेकिन जो सियाने हैं उनको मतलब बोलेंगे मार दो, सबको काट दो, लेकिन अपनी औरतों को नहीं बोलेंगे, अपनी बच्चियों को कि हिजाब पहनो, बुर्का पहनो। ये है, इसके बारे में आगाह कर रहे हैं, भारत को आगाह कर रहे हैं, हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं बाबा बुलडोजर योगी जी कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ज़रा सोच समझ के चलिए भारतवासियों, वीडियो लंबा हो रहा है, आप भी सोचिए इसके बारे में। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।